पति पत्नी काफ़ी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह अब साथ में समय बिताते नहीं थे, ज़्यादा साथ में एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों की वजह से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैंने इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो मैं आपको बताती हूँ। पति ने फिर सिर हिलाकर हामी दी भरी। पत्नी ने टेबल के ड्रॉवर से 2 डायरी निकाली और बोली, यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वह हम अपनी डायरी में लिखते रहेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 26वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोलकर पढ़ेंगे। तब हम एक दूसरे की उन चीज़ों आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें पसंद नहीं है। हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई और उपाय पाएंगे। पति को भी पत्नी के आइडिया पसंद आ गया। उसी दिन डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते देखते 1 साल बीत गया। 26वीं एनिवर्सरी आ गई। पति पत्नी दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे, चाय पी रहे थे और दोनों के पास अपनी अपनी डायरी थी जो उन्होंने एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय ख़त्म करने के बाद पति पत्नी ने डायरी पढ़ने शुरू कर दी। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ अच्छे से बात नहीं की। कितने महीने बाद आज मेरे लिए साड़ी लेकर आए पुरानी डिज़ाइन की। आज मेरी सीरियल देखने का समय था, चैनल बदलकर न्यूज़ चला दी। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें डायरी में पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए। पति को काफ़ी अफसोस हुआ कि वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के लिए माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ अब मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। पत्नी ने पति की डायरी निकाली और डायरी के उसी पर किसी भी पन्ने पर कुछ भी लिखा नहीं। उसने अपने पति को बोला, तो पति बोला, आखिरी का पन्ना निकालो। जैसे ही उसने आखिरी का पन्ना निकाला तो वहाँ पर लिखा होता है, तुमने मेरे लिए मेरे परिवार के लिए इतने सालों से जो त्याग किया है, तुमने मेरे लिए मेरे परिवार के लिए प्यार दिया है, सालों से आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। प्यार दिया है और इससे भी जरूरी मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा हुई नहीं। ऐसा नहीं है कि तुझमें कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साए की तरह साथ दिया और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साए में दोष निकाले तो निकाले कैसे। अब पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के विश्वास पर टिका होता है, इसे मजबूत होता है। उम्र के एक दौर पर पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ देनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर हम ये याद रखा जाए कि उसके साथी उसके लिए कितना त्याग किया है और उससे भी उनका रिश्ता मजबूत ही होगा। दोस्तों, छोटी सी इस कहानी से